पिछले बार का वचन मेरे लिए आशीषों का कारण था। आप लोग में कितने लोगों को आशीषें पाए पिछले बार के वचन से? आशीषें पाए, सुधार लाए, है ना? वो ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू हमें संभाल, इस वचन के द्वारा तू हमें बढ़ा। मुझे तो शून्य कर, ये मुझे नहीं तुझे देखे। सबका ध्यान यहाँ लगा रहे वचन पे। वचन को छोड़ और कोई बातें इनके दिमाग में ना जाए, ऐसा पवित्र आत्मा तू कर। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज एक नम्रता और दीनता के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? नम्रता और दीनता परमेश्वर के राज्य में बहुत आवश्यक है। बोलो, नम्रता और दीनता परमेश्वर के राज्य में बहुत आवश्यक है। एक परमेश्वर का जन अगर नम्र और दीन नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लायक नहीं है ना? जैसे मछली बिना जल के कुछ नहीं है, वैसे ही एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन बिना नम्रता और दीनता के कुछ नहीं है। बोलो, बिना नम्रता और दीनता के कुछ नहीं है। बोलो, कुछ नहीं है। बाजू वालों को बोलो, कुछ नहीं है। ऐसा दिखाओ हाथ, कुछ नहीं। नम्रता और दीनता के अलावा कुछ नहीं है। पूछो बाजू वालों को, क्या आप नम्र है ना? बाजू वालों से पूछो, क्या आप, हाथ मिलाओ, क्या आप नम्र है? क्या आप दीन है? अगर खुद से पूछो, क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं दीन हूं? पूछो अपने हाथ से, आंख बंद करो ऐसा। क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं दीन हूं? है ना? एक स्टोरी सुनाने से, एक ये वचन सुनाने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। एक खेत था, खेत में छोटा सा कुआं जैसा था जहां पानी इकट्ठा रहता था। और वहां पे किसान था, दो कबूतर थे, दो कबूतर नहीं, दो बतख थे और एक मेढक था। कौन कौन था? एक किसान, दो बतख, एक मेढक। तो सूखा आ जाता है तो जो जगह रहती है वो सूख जाती, जो पानी वाली जगह रहती है वो सूख जाती है। तो बतख प्लान करते कि हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे पानी है। तो हम कैसे जाएंगे? उड़ते उड़ते जाएंगे। तो उसका दोस्त रहता है मेढक, बोलता है, यार भाई मुझे भी लेके चल साथ में। तो बतख ने प्लान बनाते, दोनों बतख की दो लकड़ी हम अपने पैरों में फंसाएंगे और तू उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेना, और जब हम उड़ेंगे तो तू भी हमारे साथ ऊपर उड़ेगा। हेलो। तो वो बतख बोला कि तू भी हमारे साथ ऊपर उड़ेगा। तो बतख ने क्या किया? दोनों लकड़ी को पकड़ा, और लकड़ियों को जब पकड़ा उसने तो वो लोग उड़ने लग गए। तो नीचे का जो किसान था वो देखा, अरे बतख उड़ रहे हैं और मेढक को भी उड़ा के लेके जा रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या बोला? बोलो, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। किसान क्या बोला? जोर से बोलो, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और पूछा उड़ते उड़ते लोग को कि किसने बनाया ये आइडिया? मेढक बोलता है, मैंने दिया ये आइडिया। और जैसे उसने मुंह खोला वैसे ही वो गिर के खत्म हो गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मरने से पहले घमंड आता है। क्या आता है? उसने घमंड बता, मैंने किया है, तो मुंह खोला, वो गिर गया। तो जब गिरने से पहले क्या आता है? बोलो बाजू लोग, गिरने से पहले घमंड आता है। विश्वास करते इस बात के लिए?
अगर वो बोलता ही नहीं कि मैंने किया है तो गिरता क्या वो? लेकिन उसको घमंडी था, बेडक घमंड था। मैंने आइडिया बताया, किसान खुश हो गया था, बोला यार इतना बढ़िया आइडिया, 2 लकड़ी के बीच में मेढक को फंस को बांध के ऊपर लेके जा रहे हो लटका के, इससे बढ़िया आइडिया क्या रहेगा? लेकिन मेढक ने क्या बोला? मैंने किया। क्या किया? है ना, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसा बोलते, मैंने किया, मैं बहुत कर रहा, मैं कितना करूं, मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, मैं वो कर रहा। मैं आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि गिरने से पहले घमंड आएगा। घमंड पहले आएगा, फिर बाद में आप गिरोगे। आपके गिराव का कारण, आपके असफलता का कारण शायद ये घमंड है, ये प्राइड है जो आप लेके चलते हो। बाजू वालों को बोलो, ये आदमी सही तो नहीं बोल रहे? बोलो बोलो बाजू वालों को, ये जो आदमी बात कर रहा है सही तो नहीं? क्या हमारे गिरने का कारण हमारा घमंड तो नहीं? हम जो गिर रहे हैं हमारे घमंड की वजह से तो नहीं गिर रहे हैं? एक वचन निकालेंगे, पहला पतरस 5वां अध्याय 5 से 6 हम पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी क्या रहो? वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। क्या बोल रहा है? दीनता से, बोलो दीनता से कमर बांधे रहे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर किसका विरोध करता है? अभिमानियों का। बोलो, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर क्या करता है? बोलो, परमेश्वर अभिमानियों पर विरोध करता है, लेकिन दीनों पर। सही बोल रहा हूं वचन? बोलो बाजू लोग, क्या मेरे कान ने सही सुना? देखो ऐसा घुमाओ बात को, ऐसा बाजू वालों बोलो, क्या मेरे कान ने सही सुना? क्या हम घमंड लेके चल रहे हैं? क्या हमारे बीच में घमंड है? एक इधर आके बैठ जाओ, जल्दी जल्दी, एक जन इधर आ जाओ, आजा जल्दी जल्दी बेटा। क्या हम, बोलो बाजू लोग, क्या मेरे कान ने सही सुना? फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। एक दूसरे की सेवा के लिए किससे कमर बांधे रहो? घमंड से, दीनता से। आगे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बोलो हाथ उठा के, मेरा परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो मन के दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी ठहराए जाएंगे। बोलो, गिरने से पहले घमंड आता है, परमेश्वर दीनों को और दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 22 का 4 हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 22:4। नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल, हाँ, धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और परमेश्वर का भय मानने वाले का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। बोलो धन, ऐसा दिखाओ, धन ऐसा हाथ करो, मेरे से हाथ करो, और ऐसा करो। फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी वचन। नम्रता और यहोवा के भय मानने वाले का फल, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने वाले का फल, धन, महिमा और जीवन होता है। जीवन होता है, धन, महिमा और जीवन होता है। देखो, नम्रता के कितने बढ़िया फल है। क्या है? धन, महिमा। नम्रता के फल, बोलो नम्रता के फल, धन, महिमा और जीवन है। अगर मेरे पास धन नहीं है तो यकीनन इस वचन के अनुसार मैं नम्र नहीं हूं।
मैं दिन नहीं हूं। अगर मेरे पास धन नहीं है तो यकीनन इस वचन के अनुसार मेरे पास महिमा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास नम्रता है, दीनता है, तो धन भी रहेगा और महिमा भी रहेगी। और वचन निकालेंगे नीति वचन 11 का 2। प्रभु हमको नम्र बना। बोलो, कोई व्यक्ति कहे प्रभु मुझे नम्र बना। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी, जोर से पढ़ेंगे। जब अभिमान होता है, बोलो जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। परंतु नम्र लोगों में क्या होती है? घमंडियों का सदा अपमान होगा, लेकिन जो नम्र रहते हैं उनके पास क्या रहेगी? बुद्धि रहेगी। क्या रहेगी? बोलो बुद्धि रहेगी। यहां देखो मेरे को, ये वचन तुम ध्यान से सुनो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शांति से सुनो ये वचन। जो नम्र है उनके पास धन रहेगा, जो नम्र है उनके पास महिमा रहेगी, जो नम्र है उनके पास बुद्धि रहेगी, लेकिन अभिमानियों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? इसीलिए नम्रता और दीनता परमेश्वर के राज्य में बहुत जरूरी है। बोलो जोर से, नम्रता और दीनता परमेश्वर के राज्य में बहुत जरूरी है। अगर आप आज नम्र और दिन नहीं हो परमेश्वर के सामने, तो सच में आप गिरोगे, तो सच में आपके ऊपर क्या किया जाएगा? आपको लज्जित किया जा सकता है, आपका परमेश्वर विरोध करेगा, क्योंकि लिखा है अभिमानियों से क्या करता है? परमेश्वर विरोध करता है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं अभिमान से भरा हूं, अगर मैं नम्रता नहीं है, तो परमेश्वर मुझे विरोध करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर मुझे विरोध करेगा। एक ऐसा राजा था जिसका नाम था फिरौन। वो मूसा के समय में था, जब उसने इजराइलियों को कैद करके रखा था, यानी गुलाम बना के रखा था। और वो उसकी क्वालिटी क्या थी? वो बहुत बड़ा राजा था उस समय का। फिरौन इजिप्ट का, मिस्र का बहुत बड़ा राजा था, उसकी प्रजा बहुत बड़ी थी, और उस चीज का उसको घमंड था। बोलो घमंड था, है ना, कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये पूरा राज्य है, देखो कितने सारे इजरायली मेरे गुलाम है, मैं कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, कितने सुंदर सुंदर मैं इमारत खड़ी कर रहा हूँ, और उसको इस चीज का घमंड था। बोलो घमंड था। बोलो बाजू लोगों, फिरौन को घमंड था। फिरौन की घमंड की आत्मा के बारे में आपको सिखा रहा हूं। जो घमंड की आत्मा आज भी हमारे बीच में घूमती है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। फिरौन एक बहुत बड़ा राजा था, उसका राज्य बहुत फैला हुआ था, और उस समय का सबसे बड़ा राजा जो देश था वो था मिस्र। जब इजरायली लोगों के पास खाना नहीं था, तो वो लोग मिस्र जाकर खाना खाए, यानी इतना बड़ा राज्य था, बहुत पैसा था, बहुत माल था। लेकिन उसका जो राजा था वो किससे भरा था? वो घमंड से भरा था, अभिमान से भरा था, प्राइड से भरा था। बोलो प्राइड से भरा था। और जो प्राइड से भरे रहते हैं वो परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करते। क्या नहीं करते? एक्सेप्ट नहीं करते। जो परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं करते, समझ जाना वो घमंडी आदमी है। क्या करना? समझ जाना कि कैसा आदमी है वो। जो घमंडी होता है, जिसको घमंड होता है, उसको परमेश्वर का वचन कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए निर्गमन की किताब 5वां अध्याय 2 वचन में जब मूसा फिरौन राजा के पास गया, तो फिरौन राजा क्या उत्तर देता? सुनो ध्यान से। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलों को जाने दूं? मैं उसका वचन बांटकर, यहोवा कौन है? क्या बोल रहा है फिरौन राजा? यहोवा कौन है? परमेश्वर कौन है जो मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर का वचन नहीं मानता, वो फिरौन जैसा रहता है। बोलो जोर से बोलो, घमंडी व्यक्ति कभी परमेश्वर का वचन नहीं मानता,
वो परमेश्वर के वचन को इनकार करता है। फिर से पढ़ेंगे बेटा ये वचन। फिरौन ने कहा, हाँ, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। इजराइलियों को देखो, घमंड की, फिरौन की घमंड की आत्मा कितने मसीही लोगों को बर्बाद कर रही है। कितने मसीही लोग वचन नहीं सुनते। क्या लिखा है वचन में, जानते, छोड़। वचन के विरुद्ध उन लोग काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, क्योंकि उन लोग, फिरौन की आत्मा, घमंड की आत्मा उनके अंदर बसी हुई है। क्या बोल रहा है वचन? यहोवा कौन है? मैं उसे नहीं जानता। मेरे को तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं, एक पास्टर आया मेरे पास, उन्होंने बोला, भैया हमारे चर्च के लोग बहुत खतरनाक है, हमारी नहीं सुनते। मतलब प्रभु की तो सुनते होंगे। नहीं, बोले ये लोग प्रभु की भी नहीं सुनते, इतने खतरनाक है। फिरौन की घमंड की आत्मा उनके अंदर फंसी हुई है। किसकी घमंड की आत्मा? सोचो, कहीं मैं तो परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जा रहा हूं। फिरौन का क्या हश्र होता है? फिरौन का राज्य बर्बाद हो जाता है। फिरौन का क्या हश्र होता है? फिरौन लाल समुद्र में खत्म हो जाता है, उसका पूरा राज्य के साथ। जब घमंड आता है, खत्म होने से पहले घमंड आता है। बोलो जोर से, खत्म होने से पहले घमंड आता है। फिर भी परमेश्वर ने फिरौन को बोला कि तू अपने आप को क्या कर? नम्र कर। निर्गमन 10:3 पढ़ेंगे। देखो, परमेश्वर हमारा शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा दया का सागर है ना। वो फिरौन को खत्म नहीं करना चाहता था, उसने एक वचन भेजा मूसा के थ्रू। क्या बोलता मूसा के थ्रू? वो दया का सागर परमेश्वर हमारा। 10:3 पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करेगा? वो दया का सागर परमेश्वर यहोवा वो कह रहा है फिरौन से, तूने मेरी प्रजा को बांध के रखा है, लेकिन मैं तुझे बर्बाद करने से पहले, मैं तुझे खत्म करने से पहले, मैं तुझे विरोध में जाने से पहले, मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मेरे सामने दीन हो। तू कब तक मेरा विरोध करेगा? आज परमेश्वर का वचन आपको फिरौन की तरह बोल रहा है कि कब तक आप परमेश्वर का विरोध करोगे? कब तक परमेश्वर के सामने आप दीन पे दीनता से नहीं बैठोगे? वो दया का सागर परमेश्वर फिरौन जैसे राजा को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तू कब तक मुझे कब तक तू मेरे सामने दीन होने से संकोच करेगा? फिर से पढ़ेंगे मीनाक्षी वचन। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? दीन होने से संकोच करता रहेगा। परमेश्वर मौका दे रहा है उसको कि तू दीन हो जा, तू मेरे वचन को मान, तो अपने घमंड को छोड़ दे, अपने अभिमान को छोड़ दे। आज परमेश्वर की आत्मा आप सभी को, जिसके अंदर फिरौन की घमंड की आत्मा है, उन सबको बोल रही है कि कब तक तू मेरे सामने दीन होने से संकोच करेगा? आप दीन हो जाओ। फिरौन को समझा रहा है परमेश्वर का, दीन हो जा, नहीं तो तू नाश हो जाएगा। उसके अगले ही वचन में लिखा है, टिड्डियों की सेना भेज दी। टिड्डियों ने उसके पूरे जितने भी खाने पीने के आइटम थे सबको खा दिया। क्या कर दिया? घमंडियों को क्या लगता है? घमंडियों को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे में वो काबिलियत है। जब मूसा फिरौन राजा के पास पहले गया तो उसने लाठी को सांप बनाया। फिरौन राजा बोला मैं भी लाठी को सांप बना सकता हूं। अपने जादूगर को बोला, जादूगर ने मंत्र किया, वो लाठी सांप बन गए। लेकिन वो सांप को मूसा की लाठी ने खा गया। फिर दूसरी बार जो पहला विपत्ति आई वो आई कि जो नील नदी थी, जो नाइल नदी थी, उसको परमेश्वर के दास ने बोला कि उसको तू लाल कर दे। परमेश्वर दास ने लाठी रखी, लाल हो गई। क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। क्यों नदी को चुना? क्योंकि फिरौन को का जो परमेश्वर था वो नाइल नदी था। वो ऐसा सोचता था कि नदी उसकी परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसको लाल कर दी। उसके लोगों ने बोला मैं भी लाल कर सकता हूं, उसने भी नदी के कुछ और को लाल कर दिया। जो घमंड में रहता है वो नकल करता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस जो नाइल नदी को
शुद्ध कर दिया, लाल से साफ कर दिया। घमंडी व्यक्ति कभी सुधार नहीं सकता, बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधार नहीं सकता, बिगड़ी हुई चीजों को कभी सुधार नहीं सकता। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर यहां फिरौन से क्या कह रहा है कि कब तक तू मेरे सामने दीन होने से संकोच करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस घमंडी व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए जो उस समय का सबसे जो दीन व्यक्ति था उसको भेजा, जिसका नाम क्या था? मूसा। गिनती की किताब 12:3 पढ़ेंगे। यहां गिनती नंबर्स 12:3, गिनती की किताब 12:3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी में रहने वाले सभी मनुष्य से कैसे स्वभाव का था? नम्र। बोलो, नम्र स्वभाव का था। बोलो, सबसे नम्र मूसा था। तो एक सबसे घमंडी व्यक्ति का मुकाबला किससे करा रहा है? और जीता कौन? जो पृथ्वी में सबसे, परमेश्वर का हथियार ही है नम्रता, परमेश्वर का हथियार दीनता है। और एक घमंडी व्यक्ति का मुकाबला किससे करा रहा है? नम्र व्यक्ति से, है ना? क्यों ना हम अपने फिरौन की घमंड की आत्मा को आज बाहर निकाल लें। हम कुछ है, हमारे पास कुछ है, वो वाली आत्मा को बाहर निकालें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी लाल समुद्र में मर जाए, खत्म हो जाए। मूसा, मैं कभी कभी सोचता हूं, मूसा जिस रास्ते से आया था उस रास्ते में तो लाल समुद्र नहीं पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने जिस रास्ते से जाने बोला जहां लाल समुद्र है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था, घमंड बहुत हो गया, अब इस घमंड का इस लाल समुद्र में अंत किया जाए। क्या किया जाए? जितने भी 10 विपत्तियां फिरौन के राज्य में पड़ी, वो जो टिड्डिया से लेकर चूहे से लेकर सब की, वो सभी उनके लिए देवी देवता था। चूहा देवी देवता था, टिड्डिया देवी देवता, उनके देवी देवता का चेहरा उस तरीके से बना रहता था। परमेश्वर घमंड को नाश करना जानता है, विरोध करना जानता है। एक और राजा था जिसका नाम था साउल। पहला राजा क्या था? फिरौन। दूसरा राजा साउल। वो भी फिरौन की घमंड की आत्मा लेके, वो भी अपने आप को तोपचंद समझता था, मैं कुछ हूं, मैं राजा हूं। जब उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ किया। जब उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। लेकिन जब वो राजा बन गया, उसके में क्या आ गया? घमंड आ गया। और वो खुद अपने आप को याजक समझना चालू कर दिया। पहला शमूएल 13:8-14 आप पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर के नबी ने कहा था कि परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है कि जब तक उसका नबी नहीं आएगा तू अपने होम बलियों को नहीं चढ़ाएगा। वो शमूएल आने में कुछ देर हो गया, उसका राह बांटता रहा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसने क्या किया? खुद ही याजक बनकर होम बलियों को काट दिया, चढ़ा दिया। फिर शमूएल आया, बोला कि तू खुद कैसे काट सकता है जबकि तेरे को आज्ञा मिली थी। जब घमंड आता है तो क्या होता है? घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को रेजिस्ट करता है, तोड़ता है, काटता है। फिर वो उसको आज्ञा मिली गई थी कि वो राजा और उसके सब लोगों को खत्म कर दे, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है मनुष्य को खुश करने के लिए उसने राजा को बचा के रखा। और बाइबल ऐसा बताती उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। साउल ने घमंड कभी पश्चाताप नहीं कराती, घमंड कभी रिपेंटेंस नहीं कराती, घमंड कभी आपको करेक्ट नहीं करेगी। एक घमंडी व्यक्ति को आप करेक्ट कर सकते हो, सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते, क्योंकि वो अपने बंद पे कर रहा है, वो अपने दम पे कर रहा है, उससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। बाइबल ऐसा बताती है उसका राज्य, साउल का राज्य उसके हाथ से परमेश्वर ने निकाल दिया। ये जो मैं कुछ हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं, ये घमंड की आत्मा आपकी गिराने का कारण है, आपके बर्बाद होने का कारण बन सकती है। आज परमेश्वर का वचन फिरौन की तरह आपके पास पहुंच रहा है कि कब तक तू मेरे सामने दिन होने से संकोच करेगा। एक परमेश्वर का सरदूत था जिसका नाम लूसीफर था, है
बिली ग्राम सब भाव बोलते हैं लूसीफर के बीच में आई है और प्राइड के बीच में आई है। लूसीफर की स्पेलिंग देखोगे LUCIFER, तो बीच में क्या है? आई, बोलो आई। और प्राइड के बीच में स्पेलिंग में बीच में क्या है? PRID, आई। जो आई वाले लोग हैं ना, वो घमंड है। लूसीफर के घमंड से भरा था, वो भी घमंड से भर गया था। मैं कुछ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उसको घमंड आया, और घमंड के बाद क्या आया? गिराव आया। सोचो आप, पवित्र आत्मा आज आपको बोल रही है कि आपके पास घमंड तो नहीं? क्या परिवार में आप घमंड तो नहीं लेके चल रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ? क्या परमेश्वर के पास आप जब जा रहे हो तो घमंड से तो नहीं जा रहे, मैं तो बहुत बड़ा क्रिश्चियन हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, कि मैं तो बपतिस्मा लिया हुआ आदमी हूँ? ये घमंड से तो नहीं जा रहे। अगर घमंड से जा रहे हैं परमेश्वर के पास तो दीन हो जाओ। दिन नहीं होगे तो गिर जाओगे। क्या हो जाओगे? परमेश्वर मौका दे रहा है। परमेश्वर हमारा दया का सागर, क्षमा करने वाला सच्चा परमेश्वर, वो दया से तृप्त है। वो जब भी उसके सामने आप पश्चाताप करोगे, वो आपको क्षमा करने लायक करने वाला परमेश्वर है ना? प्राइड डेंजरस है। बोलो प्राइड, घमंड नुकसानदायक है। घमंड आपको गिराएगा। बोलो घमंड मुझको गिराएगा। घमंड आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाएगा। घमंड आपको परमेश्वर से दूर लेके चले जाएगा। बोलो जोर से हाथ उठा के, घमंड मुझे गिराएगा, घमंड मुझे बर्बाद करेगा, घमंड मेरे मरने का कारण बनेगा। अपने सर पे हाथ रखो। मैं यीशु के नाम से अपने अंदर से फिरौन राजा वाली घमंड की आत्मा को, घमंड की दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूं। परमेश्वर दीनों से प्रेम करता है, घमंड से विरोध। कुछ ऐसे राजा थे, राजा नबूकदनेस्सर। जब मैं ये वचन बना रहा था, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में जब मैं सुनता था तो वो सबसे खतरनाक राजा था, वो घमंडी राजा था। क्या था? लेकिन दानियल की किताब 4 अध्याय जब आप घर में जाके पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है कि दानियल को एक सपना आया, नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया। सपना देखा एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है और वृक्ष के नीचे पूरे जीव जंतु आराम से टहल रहे हैं। तो उसने दानियल को बुलाया, दानियल से पूछा ये सपना काहे का है? दानियल ने बोला कि परमेश्वर का ये सपना तुझे इसलिए मिला क्योंकि तुझे एक वृक्ष के समान परमेश्वर ने रखा था। तेरा राज्य बेबीलोन को इतना बड़ा किया था और उस राज्य के अंदर सब कुछ अच्छे जीव जंतु अच्छे से खाते पीते थे, लेकिन एक समय आ गया कि अब परमेश्वर तेरे राज्य को खत्म करेगा। और तेरे को जो सपना दिखा, जो वृक्ष कट गया और लोगों के बीच में गिर गया, वो सपना परमेश्वर पूरा करने वाला है। दानियल 4:34 पढ़ेंगे। और वो नबूकदनेस्सर राजा जब ऊपर छत में टहल रहा था तो उसने एक घमंड की बात की। 34 उन दिनों के बीतने पर हाँ मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हाँ और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा 30 से 31 पढ़ेंगे। 30 से 31 क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या नबूकदनेस्सर राजा घमंड में क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है? बोलो। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास किसने बनाया है वो बेबीलोन को? मैं वो नबूकदनेस्सर राजा बोलता है कि मैं हूँ जिसने ये सब बनाया है। आगे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। ये वचन, ये घमंड का वचन, बोले ये घमंड का वचन राजा के मुख से निकलने नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई। कि आकाशवाणी हुई। हे राजा,
तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, हाँ, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से। नबूकदनेस्सर राजा अपने छत में घूम रहा है और बोल रहा है बेबीलोन को देख के, जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे सुंदर शहर है, उसको देख के बोल रहे हैं कि ये मैंने बनाया है, मेरे हाथों ने बनाया है, मैं करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। वो घमंड में बोल ही रहा था, तो बाइबल का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन ऊपर से आया, बोला अब तू खत्म। क्या? तेरे हाथ से ये निकल गया। राज्य गया। बाइबल बताती है 34, 35, 36 पढ़ेंगे। उन दिनों के बीतने पर हाँ, मुझ नबूकदनेस्सर ने हाँ। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर वो उठाई। वचन जैसी परमेश्वर ने बोला अब तू खत्म हो जाएगा, तेरा राज्य खत्म हो जाएगा, नबूकदनेस्सर राजा दीन हो गया परमेश्वर के सामने, और क्या प्रार्थना करने लगा वो नबूकदनेस्सर राजा? पढ़िए। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, हाँ, और मेरी बुद्धि हाँ, फिर जो की त्यों हो गई। हाँ, तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा, हाँ, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा हाँ। यह कहकर करने लगा, हाँ। उसकी प्रभुता सदा की है, हाँ। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, हम्म। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। 37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। जो लोग घमंड से चढ़ते हैं, यहाँ देखो मेरी तरफ देखो। नबूकदनेस्सर राजा 3 अध्याय में दानियल के 3 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मारना चाहता था, लेकिन घमंड इतना था उसको कि मेरी मूर्तियों के सामने लोग ने नतमस्तक नहीं किए, इसको क्या किया, आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन उन लोग नहीं मरे। फिर वो घमंड से बढ़ गया, बोला ये बेबीलोन मेरा है, ये सब मैंने बनाया। परमेश्वर का वचन उतरा, तू खत्म हो जाएगा। वो बोला भाई मेरे को उस परमेश्वर के सामने झुकना है, दीन होना है। और वो क्या किया, बाइबल बताती है उतना खतरनाक परमेश्वर का विरोधी राजा, उसने परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना की कि तू ही है सबसे बड़ा, मैं कुछ नहीं हूं। और बोला जो घमंड करते तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। राजा को परमेश्वर ने क्षमा किया। अगर आप और हम सब में से कोई ऐसा है जो घमंड से भरा होगा, तो परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को माफ कर सकता है, तो हमको भी माफ कर सकता है। अगर परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को स्थिर कर सकता है, तो हमारे को भी वो, हमको भी वो स्थिर कर सकता है। हालेलुया। एक और राजा था अहाब। अहाब के बारे में पता है? अहाब को बाइबल बताती सबसे घिनौना राजा कौन था? अहाब। क्योंकि उसकी पत्नी जो जेजेबेल थी, उसके चक्कर में वो मूर्तियों को पूजा करता था, परमेश्वर के नबियों को मारता था। उससे बाइबल ऐसा लिखा है कि उससे ज्यादा घिनौना राजा कोई नहीं था। लेकिन बाइबल एक जगह ऐसा बताती है कि जब अहाब ने नाबोत नामक व्यक्ति का की दाग की बारी उसको मार के रख ली, तो परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता था एलिया, वो अहाब राजा के पास गया कि तू और तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बाइबल ऐसा बताती है अहाब ने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने झुक गया और परमेश्वर के सामने दीन होकर क्षमा मांगा। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उसकी जो विपत्ति उस पर आनी थी उसको उसने रोक दी। अगर हम सब में से किसी लोगों ने अगर घमंड से बातें की होगी, तो आज ही आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। परमेश्वर रेडी है आपको क्षमा करने के लिए, आपको जीवन बदलने के लिए, हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए। घमंड के साथ आप परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। एक ईगो के साथ आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। एक प्राइड के साथ आप परमेश्वर के किंगडम में नहीं चल सकते। अगर परमेश्वर से कुछ आपको मांगना है तो आपको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि क्यों राजा ने अपने कपड़े फाड़े, वस्त्र फाड़े। आप पढ़ेंगे पहला राजा 21 अध्याय 27, 28, 29। यहाँ जो राजा था अहाब, जो सबसे घिनौना राजा था, वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने कपड़े फाड़े। वो क्यों कपड़े फाड़ा पता है?
वो बताना चाहता है ये राजा के कपड़े तेरे सामने कुछ नहीं है, तू ही असली राजा है। ये मेरा जीवन कुछ नहीं है, तू ही असली राजा है। अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो। अहाब को माफ करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, नबूकदनेस्सर राजा को माफ करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। फिरौन को भी वो माफ कर सकता था अगर वो दिन बनता। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारा दया का सागर है, वो परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारा हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम उसके सामने जब जाए तो दीन होकर जाए, घमंड लेकर ना जाए, क्योंकि वचन कहता है कि वो घमंडियों से विरोध करता है, दिनों पर अनुग्रह करता है। सर मार्टिन लूथर जिसने बाइबल को अलग किया, जिसने प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को बनाया, वो कहता है कि मैं यीशु मसीह से उसके चमत्कारों को नहीं सीखना चाहता, मैं सीखना चाहता यीशु मसीह से कि उसके नम्रता के स्वभाव को सीखना चाहता हूं। मैं यीशु जैसा चमत्कार कैसे करता वो नहीं सीखना चाहता, यीशु कैसे नम्र रहता था, कैसे दिन रहता था, वो सीखना चाहता हूं। आप आज सीख के जाओ कि परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करता है, दीन लोगों को अधिकारी बनाना चाहता है, नम्र प्राप्त व्यक्तियों को वो ऊंचे पे बैठाना चाहता है, और नम्रता से ही वो घमंडों को मारना चाहता है। एक घमंड वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता। एक घमंड से भरा व्यक्ति कभी परमेश्वर के लोगों के अधीन नहीं रहता। वो खुद अपने आप को बहुत कुछ समझता है। नबूकदनेस्सर राजा जब बोल ही रहा था, परमेश्वर का वचन उतर गया तो खत्म हो जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हूं, तू ही है सब कुछ। ये घमंड की आत्मा, मैं की आत्मा, ये प्राइड की आत्मा, ये फिरौन के प्राइड की आत्मा आपको लाल समुद्र में डुबा देगी। दाऊद बोलता है, पहला इतिहास 17 अध्याय 16 से 19, पहला इतिहास 17 अध्याय पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17 अध्याय 16 से 19। तब दाऊद राजा भीतर जाकर हाँ, यहोवा के सम्मुख बैठा। तब दाऊद राजा, वो राजा कितना महान राजा दाऊद, वो यहोवा के पास जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। हाँ, और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, ये यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। क्या बोल रहा है दाऊद, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। दाऊद बोल रहा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। या हम अपने इंट्रोडक्शन देते, मैं कुछ हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये घर बनाया, मैंने वो घर बनाया, मैं ऐसा किया, मैंने उसकी ऐसा किया, उसको किया। यार दाऊद इतना बड़ा राजा क्या बोलता है, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। जब भी दाऊद लड़ने जाता था तो ये लड़ने नहीं जाता था, मेरे को तो आदत पड़ गई जीतने की, इसको ऐसे हरा दूंगा, नहीं। जब भी वो फिलिस्ती से लड़ने जाता था वो परमेश्वर के सामने दीन होके जाता था, प्रभु तू बता मैं कैसा करूं, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता अगर तू मेरे संग नहीं होगा। कब हम ऐसा परमेश्वर के पास गए है? ऐसा आप मेरे साथ हैं? बोलो, दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। आप सोचो, हम कौन है, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को सोच रहा हूं मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। परमेश्वर, तू जब तक सांस दे रहा है तब तक मैं जीवित हूं, तू नहीं देगा मैं मर जाऊंगा। तू अगर साथ है तो मैं रहूंगा, तू साथ नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैंने, मेरा एजुकेशन कुछ है, मेरी जॉब कुछ है, ना मेरा बिजनेस कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं है। तू है तो है, नहीं तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने घमंड की आत्मा को अपने जीवन से निकालना चाहता हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ इस घमंड को। पूरी बात से के दिया ओ परमेश्वर। दाऊद एक राजा होने के बावजूद भी नम्र था। बोलो, दाऊद एक राजा होने के बावजूद भी
बोलो दाऊद एक राजा होने के बावजूद भी नम्र था। एजरा 8:21 पढ़ेंगे। यहाँ पे एजरा अहाना नदी से यरूशलेम को जा रहा था और वो क्या कर रहा था? तब मैंने वहाँ हाँ अर्थात अहोवा नदी के तट पर हाँ उपवास का प्रचार इस इस आशय से किया हाँ कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो? बोलो, वो उपवास करके परमेश्वर के सामने दीन हो रहा है क्योंकि उनको यरूशलेम जाना था। वो चाहता था कि परमेश्वर यरूशलेम की इस यात्रा में हमारी रक्षा करे, यरूशलेम की रास यात्रा में हमारी अगुवाई करे। और दीन होने के लिए उन्होंने क्या किया? उपवास किया। बोलो, उपवास किया। अगर दीन होना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर में दीन होना चाहते हैं, दीनता का स्वभाव लेना चाहते हैं, तो आप उपवास करना चालू करो, आप फास्टिंग करना चालू करो। आप फास्टिंग करोगे, आप दीन बनोगे। फास्टिंग ऐसे नहीं करनी कि बोर्ड लगा देना मैं 10 दिन की फास्टिंग करो, वो फास्टिंग नहीं करनी, वो दिखावे वाली फास्टिंग है। बाइबल ऐसा बताती है जब तुम फास्टिंग करो तो अपने चेहरे को अच्छे से धो लो, कंघी अच्छे से कर लो, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए तू पास में बैठा है। मार्केटिंग कर करके फास्टिंग नहीं करनी। कैसी फास्टिंग करनी है? नम्र बनते। जब आप परमेश्वर के लिए उपवास रखोगे, परमेश्वर आपको दीन बनाएगा। और नीति वचन अनुसार जब दीन लोगों को वो धन और महिमा देता है, नम्र लोगों को वो दीन और महिमा देता है। इज़रा वहां फास्टिंग करने बैठ गया क्योंकि उसको परमेश्वर की जरूरत थी। परमेश्वर को उसको यरूशलेम जाने के लिए, उसके लोगों को यरूशलेम जाने के लिए परमेश्वर उसकी यात्रा में उसकी अगुवाई करे, उनकी रक्षा करे। इसीलिए उन लोग ने परमेश्वर के सामने दीन बना। भजन संहिता 69:10 में परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है, रोते रोते बोलता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाकर दीन बन के रहूंगा, परमेश्वर ने मेरी नाम की नाम धराई करेगा। भजन संहिता 35:11 कहता है कि मैं उपवास रखकर परमेश्वर के फलों को पाऊंगा। 35:13 पढ़ो। भजन संहिता 35:13। जब वे रोगी थे जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, हाँ, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, हाँ, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोदी में लौट आया। क्या मेरी प्रार्थना का फल? फिर से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। जब वे रोगी थे, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, हाँ, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, उपवास कर करके दुख उठाता रहा। आगे, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोदी में लौट आया। मेरी प्रार्थना का फल कैसे लौट आया? मेरी गोद में। योना नबी निन्वे में गया, निन्वे के लोगों को बोला कि तुम लोग खत्म होने वाले हो। निन्वे के लोग तुरंत उपवास में बैठ गए, नम्र बना दिए, अपने आप को दीन बना दिए। बाइबल बताती है वो देश जो बर्बाद होने वाला था वो बर्बाद होने से बंद हो गया। यशाह नबी एजिकिया राजा के पास जाता है, बोलता तू 15 दिन में मर जाएगा। यशाह निम्र बन गया, दीन हो गया, बोला परमेश्वर, दीवार के पास बोला परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, मैं तेरे सामने दीन होता हूं। फिर परमेश्वर का वचन यशाह के पास बोला तू 15 दिन नहीं 15 साल और जिएगा। बाइबल आगे बताती है कि और राजा उसको धन ला के दिए। आप जब नम्र बनोगे, दीन बनोगे, धन और महिमा आपके साथ चलेगी। हमारे पास धन और महिमा, हमारे प्रार्थनाओं का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम घमंड से भरे, हम कुछ है, मैं तो कुछ हूं। और घमंड को परमेश्वर विरोध करता है। परमेश्वर सोच रहा था मैं फिरौन को नहीं मानना चाहता, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा था फिरौन के ऊपर। फिरौन नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। तो भी परमेश्वर बोला तू दीन हो जा मेरे सामने, मैं तेरे को बचा लूंगा। नहीं, फिरौन बोला। परमेश्वर ने फिरौन के राज्य को खत्म कर डाला, सारे पहलोटों को मार दिया, जो कुछ था वो सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। उस दिन के बाद से अब तक मिस्र राज्य कभी दुनिया का नंबर 1 नहीं बना। तो परमेश्वर खत्म करता है ना, तो फिर कभी नंबर 1 नहीं बन पाते आप। साउल को परमेश्वर चाहता था दीन बने, पश्चाताप करे। नहीं, मैं ज्यादा जादू टोना करने वाले के पास जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकूंगा। घुटने की प्रार्थना की दुआएं बंद हो गई है।
आप सोचो, आप इतने घमंड में बैठ गए हो, आप घुटना टिकाना बंद कर दिए हो। दाऊद बिना घुटना टिकाए घर से बाहर नहीं निकलता था, बिना घुटना टिकाए परमेश्वर से बात किए बिना युद्ध पे नहीं जाता था। हमारा घुटना हमने वाली प्रार्थना बंद कर दी। कैसे आएगा धन, कैसे आएगी महिमा, कैसे आएगा परमेश्वर का काम, जब आप घमंड से भरे, हम घमंड से भरे। हर एक व्यक्ति, मैं अपने सबके बारे में बोल रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। पत्नी अपने पति से घमंड कर रही, पति अपने पति से घमंड कर रहा है, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ने इसको बोला। भाई मैं आपको बताऊं, ये फिरौन की घमंड की आत्मा आपके घर को बर्बाद करने निकली है। दाऊद बोलता मैं उपवास किया, मेरे को फल मिल गया। इसका किस पास कुछ अलग एक पास था क्या? इज़रा उपवास किया, बोलता है कि मेरे को जेरूसलम जाना है, मैं उपवास करने बैठता हूं, मैं दीन बन जाऊंगा। संसार की चक्काचौंध ने हम सबकी फास्टिंग की लाइफ को खत्म कर दी, हम सबके उपवास के जीवन को खत्म कर दिया, हम सबके दीनता के जीवन को खत्म कर दिया है। कैसा नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। कैसे अहाब जो सबसे घिनौना राजा था, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। हम दीन होकर नहीं जा रहे। एक नम्र व्यक्ति को चुना गया एक घमंडी व्यक्ति के ऊपर विजय पाने के लिए। मूसा को चुना गया फिरौन राजा के ऊपर विजय पाने के लिए। परमेश्वर चाहता है हम नम्र बने, हम दीन बने। प्राइड के पास अधिकार है आपको बर्बाद करने का। राजा को बहुत, फिरौन राजा को बहुत प्राइड था, मैं कुछ तो हूं। उसकी घमंड ने उसको डुबा दिया लाल समुद्र में। पता है बाइबल में एक लिखा है, नीति वचन में लिखा है 15 का 30 में, भर जाके पढ़ना, उसमें लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और गिरने से पहले घमंड आता है। हर एक व्यक्ति के अंदर घमंड है, लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के सामने लेके आना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने आप आज अपने कठोर मन को, कठोर घमंड को छोड़ के परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए, क्योंकि वही सृष्टि का बनाने वाला है, वही स्वर्ग का राजा है, वही बचाने वाला है। परमेश्वर के वचन को रेजिस्ट करना, रोकना बंद कर दो। फिरौन कभी परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा था, साउल कभी परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा था। बोलो परमेश्वर मुझे वो नम्र बना। आइए हम प्रार्थना करना चालू करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, स्थानों में खड़े हो जाए। जिसको घुटने में रहना है वो घुटने में परमेश्वर के सामने नम्र बन जाए। बोलो परमेश्वर मुझे नम्र बना। ओ परमेश्वर मुझे नम्र बना। मैं नम्र बनना चाहता हूँ। मैं इस घमंड की जीवन को छोड़ना चाहता हूँ। ये घमंड की दुष्ट आत्मा को मैं छोड़ना चाहता हूँ। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सामने नम्र बनना चाहता हूँ। मैं नम्र बनना चाहता हूँ। तू भला परमेश्वर है। मैं नम्र बनना चाहता हूँ। मैं नम्र बनना चाहता हूँ। कहिए, प्रार्थना करें, अपने आवाज को उठाए, उस स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करें। मुझे नम्र बना। मैं कुछ नहीं, मेरा वजूद कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। मैं दाऊद की तरह प्रार्थना करता हूँ। मैं, मेरा
वजूद कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं तेरे सामने, मैं कुछ भी नहीं, मैं छोटी सी चींटी भी नहीं तेरे सामने। मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, जो कर रहा है वो तेरी योग्यता मुझे योग्य बना रही है। जो मैं आज तक करते आया तूने मुझे योग्य बनाया। जब तू नबूकदनेस्सर जैसे राजा को तू आशीष दे सकता है, जब तू अहाब जैसे राजा को तू क्षमा कर सकता है, तो मुझे तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा कर। ये घमंड निकल जाए। बोलो बोलो बोलो, घमंड निकल जाए मेरा। बोलते रहो, मेरा घमंड निकल जाए, मेरा घमंड निकल जाए। अंगीकार करो, मेरे अंदर की घमंड निकल जाए, मेरे अंदर का घमंड निकल जाए, मेरे अंदर का अहमपना निकल जाए। बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो अंगीकार करो, मेरे अंदर का हर एक छोटा सा छोटा घमंड निकल जाए। ओ मेरे बर्बाद होने से पहले ये घमंड की आत्मा मेरे में से निकल जाए। बोलो, अंगीकार करो। बोलो, अंगीकार करो। बोलो, अपने मुखों को खोलो। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने आप को नम्र करता हूं। ओ चलो, प्रार्थना करना चालू करो परमेश्वर के सामने। अहाब ने अपने वस्त्र फाड़ कर किसी याजक के सामने प्रार्थना नहीं की, उसने स्वर्ग के सामने प्रार्थना की। नबूकदनेस्सर ने दानियल के सामने नहीं, स्वर्ग के सामने प्रार्थना की। आइए अपने मुंह को खोले। परमेश्वर की आत्मा आज आपको बोल रही है कि कब तक मुझसे दीन होने के लिए संकोच करेगा। स्वर्ग के परमेश्वर, मुझे तू नम्र बना, नम्र बना। मैं तेरे राज्य में नम्रता से रहना चाहता हूँ। नम्र बना। आइए जोर से प्रार्थना करें। अपने आवाज को उठाए, अपने आवाज को उठाए। सीखे दे बे दे रे। ओ घमंड नाश कर सकता है। अपने आवाज को उठाए, ओ जोर से। बोलो, प्रभु मैं अपना घमंड त्यागता हूं। हर एक घमंड जो मैंने किया अपने जीवन में, हर एक ईगो, हर एक प्राइड जो मैंने अपने जीवन को लेके चल रहा हूं, वो सब मेरे को मेरे जीवन से आज ही निकाल, आज ही निकाल, अभी निकाल, अभी निकाल, अभी निकाल। वो दुष्ट आत्मा को, वो घमंड की दुष्ट आत्मा को अभी निकाल, वो निकाल, अभी अभी निकाल। रूबो से के अंदर पवित्र आत्मा, ओ रिबो सुदूरी अंदर, ओ रिबो सुदूरी आसे के सुदूरी अंदर, रबसी अंदर। वो घमंड को निकाल दे। मुझे बना अपना उपवास करने वाला एक बेटा बना। मैं उपवास करूं, मैं अपने आप को नम्र बनाऊं, अपने शरीर को नम्र बनाऊं। और तेरे वेदी के सामने मैं नम्र बनूं, मैं नम्र बनूं। ओ महिमा पाने से पहले नम्रता आती। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, ओ यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मुझे नम्र बना, ओ मुझे नम्र बना परमेश्वर। बोलो मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को तेरे समक्ष रखता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चुना, और मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मेरे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर, मुझे उद्धार देने वाले परमेश्वर, आज मैं तेरे समक्ष दीन और नम्र होता हूँ। मैं उस राजा के समान, अहाब राजा के समान अपने कपड़ों को फाड़ता हूँ और ये दर्शाता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आज तक जो भी हूँ तेरे वजह से हूँ। अगर मैंने कुछ कमाया भी है
तेरे वजह से कमाया है। मैं योग्य ना था, लेकिन तूने मुझे योग्य बनाया। मैं काबिल ना था, तूने मुझे उस काबिल बनाया। लेकिन ये जो घमंड है मेरा, जो प्राइड है, अभिमान है, आज मैं मसीह यीशु के नाम से उसको अपने जीवन से निकालता हूं, अपने जीवन से निकालता हूं। अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मैं आज सारे घमंड को निकालता हूं। मैं परमेश्वर कुछ नहीं हूं। मैं दाऊद की तरह प्रार्थना करता हूं, मेरा वजूद कुछ नहीं है तेरे बिना। मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूं, तू सब कुछ है। मैं कोई पैसे वाला नहीं, तू जो धन देता है तो मैं हूं। मैं कुछ संपूर्ण नहीं, तू जो मुझ में संपन्नता लाता है तो मैं हूं। मैं किसी का कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ बनाया तूने बनाया। इस स्वर्ग के परमेश्वर, ए मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं नम्र होता हूं, मैं तेरे सामने दीन होता हूं। मैं आज से दीनता का, नम्रता का वस्त्र ओढ़े चलता हूं। मैं भी तेरी तरह बनना चाहता हूं, नम्र और दीन बनना चाहता हूं। फिरौन की तरह मैं समुद्र में मरना नहीं चाहता, मैं बर्बाद होना नहीं चाहता, बल्कि मैं नम्र होना चाहता हूं। जैसे तूने नबूकदनेस्सर को क्षमा किया, जैसे तूने अहाब राजा को क्षमा किया, जैसे तेरा वचन कहता है तू तीनों को अधिकारी बनाएगा, वैसे मुझे भी तू अधिकारी बना। तेरा वचन सच्चा है। मैं साउल की तरह तेरे वचन को कभी विरोध नहीं करूंगा। मैं तेरे अधीनता में रहूंगा, तेरे वचन के अधीनता में रहूंगा। मैं अधीन बन के रहूंगा। मेरे अंदर से घमंड निकाल दे। मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के अंदर से घमंड निकाल रही है। बोलो निकाल दे, निकाल दे। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। घमंड को निकाल दे। बोलो घमंड को निकाल दे। अंगीकार करो, घमंड यीशु के नाम से निकल जाए। घमंड यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे जीवन का घमंड यीशु के नाम से निकल जाए। मेरा प्राइड यीशु के नाम से निकल जाए। मेरे जीवन में पाने वाला प्राइड यीशु के नाम से निकल जाए। मुझ में जो मैं करने की आत्मा है मुझसे निकल जाए। मैं कुछ किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये मैं की आत्मा आज निकल जाए। जब मैं कोई करता है तो वो शैतान करता है, वो मैंपन निकल जाए।